Yesterday topic was interest on drawing. Now today's topic is interest on capital. Okay, here are cases given to you and its provision. So let's start. Case number 1. When the partnership agreement is silent about the interest on capital, then its provision no interest will be allowed as on capital. Okay, अगर partnership deed silent है तो कोई interest provide नहीं किया जाएगा. When the partnership agreement provide for interest on capital but it is silent in treating interest as a charge or appropriation. There are two words, one is charge and other one is appropriation. It means charge means it is compulsory and appropriation it is not compulsory, but if there is profit then business has to provide interest on capital. So इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा. इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. केस नंबर 2. व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. या अगर प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट के इक्वल है या इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. बट थर्ड केस व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से तो इंटरेस्ट हम प्रॉफिट के बराबर देंगे. हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर. और हम इंटरेस्ट कैसे देंगे? प्रॉफिट को उनकी कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अभी इसको हम क्वेश्चन से भी समझेंगे. थर्ड पॉइंट इज when the partnership agreement provide for treating interest as a charge. अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा whether there is a profit or loss. तो एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं. क्या दिया है? केस नंबर 1 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. केस नंबर 2 कहता है कि अगर चार्ज या अप्रोप्रिएशन है तो उस केस में यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आपका लॉस होता है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होता है. इन केस ऑफ लॉस कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. अगर प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट के बराबर है तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन अगर इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा आ रही है और प्रॉफिट की अमाउंट कम है तो वो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को उनके कैपिटल शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. केस नंबर 3. अगर पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज पे है, मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा. ओके, देयर आर 3 केसेस. तो चलते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन दिया है A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 with capital 2 lakh and 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. यहाँ पे हमें क्या दिया है? A B पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. A ने कैपिटल इन्वेस्ट की 2 लाख एंड B ने कैपिटल इन्वेस्ट की 1 लाख. हमें क्या करना है? हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. राइट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखना है. तो केस नंबर 1 इज सेइंग इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दैट मीन्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स. सो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000. इस प्रॉफिट को ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट सो देर इज नो नीड टू pay or there is no need to provide interest on capital to the partners. Okay, case number 2. If partnership deed provides interest on capital 8% and losses for the year 50,000, so as I told you earlier, if there is a loss, so the interest on capital shall not be provided because interest on capital is provided only if there is a profit. तो यहाँ पे क्या किया? प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस किधर आएगा? डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 50,000 का लॉस है. लॉस कैन बी ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. इन विच रेशियो? इन 3:2 रेशियो. केस नंबर 3. Case number 3 says that if partnership deed provides interest on capital 8% and the profit for the year is 50,000. 50,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइड करनी है. तो 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000. तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का 16,000, बी का 8,000, दैट इज 24,000.
50,000 में से 24,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. सो कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 26,000. तो इस 26,000 50,000 माइनस 24,000 दैट इज 26,000. 26,000 को हमने 3/5 2/5 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दिस इज केस नंबर 3. Case number 4 says that if partnership deed provides for interest on capital 8% and the profit for the year is 15,000. अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हमें हुआ 15,000 का और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 24,000 एज वी कैलकुलेटेड अर्लियर. सो here is a statement. What statement? Interest will be restricted to the amount of profit, hence profit will be distributed in the ratio of interest on their capital to each partner. अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट हम किस रेशियो में प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट उनकी कैपिटल शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 2:1. तो हमारा प्रॉफिट कितना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी प्रोवाइड करेंगे? इस 15,000 को ही पे करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट. ओके, 15,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? उनकी कैपिटल शेयरिंग रेशियो. कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1. 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज 10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if the partnership deed provides for interest on capital 8% per annum if it involves in the firm's loss and the profit for the year is 15,000. पार्टनरशिप में कहा है कि हमें 8% की इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी है, चाहे बिजनेस को लॉस हो या कोई कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी प्रोवाइड करना है. और प्रॉफिट कितना है? 15,000. सो वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 24,000. तो सबसे पहले हमने ये देखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट कितना है हमारा? 15,000. हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना पे करना है? ए को 16,000 पे करना है, बी को 8,000. दैट मीन्स 24,000 हमें इंटरेस्ट पे करना है. वी हैव 15,000 ओनली. ओके, तो क्या करेंगे हम? टोटल करने के लिए हम यहाँ 9,000 का लॉस किससे कॉम्पनसेट करेंगे? ए और बी की कैपिटल से. और ये कहाँ से आया? ये कैसे हमने डिफरेंस किया? 54,000 एंड 36,000. ये यहाँ पे क्या है? रेशियो गिवन है 3:2. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखिए आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. दीज 5 पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड हियर. ओके, केस नंबर 1 में कहा है कि प्रॉफिट है, कुछ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, सो नो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड. ओके, लॉस है तो लॉस है तो कुछ भी नहीं कहा है तो लॉस भी तो पार्टनर्स बेयर करेंगे. केस नंबर 3, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बाकी जो बचा वो पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नंबर 4 इज प्रॉफिट कम है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, तो हमने क्या किया? इनकी कैपिटल शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. केस नंबर 5 कहता है कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर द बिजनेस टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फुल बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया, जो प्रॉफिट था उसको पूरा यूटिलाइज किया और जो लॉस हुआ उसको भी पार्टनर्स ने कॉम्पनसेट किया. ओके, सो ये टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट. कम टू द नेक्स्ट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट. In the previous class, we discussed about adjustment. Adjustment means that account which are left to record or wrongly recorded in the books. So that is called adjustment. Adjustment of closed account. कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ हमसे छूट जाती है या रह जाती है, मिसिंग हो जाती है, ओमिटेड हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? Sometimes after the accounts of the partnership firm has been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts. In such cases, instead of altering the old account and sign the balance sheet as an adjustment entry for the such errors or omissions is made at the beginning of the next year. कभी कभी क्या होता है कि हमसे कोई चीज़ छूट जाती है या कोई गलती हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट को चेंज नहीं करनी है हमें क्या करना है? उन एरर्स को नेक्स्ट ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें उसको क्या करना है? उसको उस अकाउंट को क्लोज करके उस एरर को कॉम्पनसेट करना है, उस एरर को ठीक करना है. बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री वी आर
doing the correctness. Okay, यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड. जनरली हमसे क्या गलतियाँ होती हैं इफ़ वी आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म, तो हम क्या गलती कर सकते हैं या फिर क्या चीज़ें हमसे छूट जाती हैं. व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड. कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भूल जाते हैं लिखना, तो उससे हमारी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ सकती है. तो बैलेंस शीट को हम पूरी तरीके से चेंज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे उससे पहले हम अपना क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करके वो प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर देंगे. नंबर 2, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन. कभी कभी पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस गलत प्रपोर्शन में, रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो प्रॉब्लम हमसे हो सकती है. केस नंबर 3, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट ऑफ द सम पास्ट डेट. कभी कभी रॉन्ग डेट भी होती है, तो रॉन्ग डेट पे हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं, तो वो भी हमसे गलती हो सकती है. और 4th पॉइंट, व्हेन द सैलरी और कमीशन इज पेबल टू अ पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड. मीन्स कि कभी कभी क्या होता है, हमसे जो है गलती ये हो जाती है कि हमें सैलरी देनी होती है या कमीशन देना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन सैलरी या कमीशन को देना भूल जाते हैं या फिर गलत रिकॉर्ड कर देते हैं. उस कंडीशन में ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं. देयर आर 4 प्रॉब्लम्स which occurred at the time of preparing balance sheet and treated as adjustment. ओके, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या होता है और कैसे होता है. ये टेबल, इसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज द क्वेश्चन. A, B and C are partners in a firm. A, B, C partners हैं. They have omitted interest on capital 10% for 3 years ended 31st March 2017. ए बी सी पार्टनर्स थे, उन्होंने 3 years तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, ओमिटेड हो गया, वो रिकॉर्ड करना भूल गए. देयर फिक्स कैपिटल वर, फर्स्ट थिंग फिक्स कैपिटल. The fixed capital on which interest was to be calculated throughout the year was A 1 lakh, B 80,000, C 70,000. A ने इन्वेस्ट की 1 लाख कैपिटल, B ने इन्वेस्ट की 80,000 कैपिटल, C ने इन्वेस्ट की 70,000 कैपिटल. गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विथ वर्किंग नोट्स. हमें क्या करना है, हमें वर्किंग नोट शो करना है और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन में ये कहा, ए ने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की, बी ने 80,000 कैपिटल इन्वेस्ट की, सी ने 70,000 कैपिटल इन्वेस्ट की. तो ए को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बी को भी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सी को भी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था. हमने 3 साल तक नहीं दिया. तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. 1 लाख का 10% 10,000, 80,000 का 10% 8,000, 70,000 का 10% 7,000. हमें क्या करना था, ए को 10,000 देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ईयर, बी को 8,000 और सी को 7,000. हमने 3 years तक क्या किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया पार्टनर्स को. तो 10 3 30, 30,000 ए का बनता है, बी का 8 3 24, 24,000. सी का कितना बनता है, सी का होता है 7,000 इंटू 3, 7 3 21. ओके, टोटल ए बी और सी का कैलकुलेशन मिला के होता है हमारा 75,000. हमें क्या करना था, ए बी और सी को 75,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था. चलिए हमने क्या किया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, जितने भी कॉलम्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका एक एक कॉलम, एंड लास्ट कॉलम इज फॉर टोटल. ओके, हमने क्या किया, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, ए को 30,000, बी को 24,000, सी को 21,000. अब आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना पड़ता है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड हम लिखते हैं, क्रेडिट साइड. ओके, तो ए को देना था 30,000, बी को देना था 24,000, सी को देना था 21,000 एज वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने ये 75,000 नहीं दिए, दैट मीन्स हमने 75,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में, कुछ भी नहीं गिवन है, तो मतलब हमने इक्वल फॉर्म में बांट लिया. कुछ भी क्या गिवन, हमें पार्टनर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था कि पार्टनर्स ने किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया. एज पर टेबल ए, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली इफ द पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग. तो हमने इन 75,000 को एज अ प्रॉफिट कंसिडर करके क्या कर दिया, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, ए को 25,000, बी को 25,000, सी को 25,000. टोटल हमने 75 ये 75,000 इक्वल फॉर्म में बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए.
राइट। अब प्रॉफिट गलत बांट लिया तो प्रॉफिट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा। नाउ क्या है, ए को हमें देने थे 30,000 रुपीज़, बट हमने उसको दिया कितना, गलत बांटा तो हमने उसको दिया कितना, 25,000। डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, तो ये देखिए क्रेडिट 30,000 है, डेबिट 25,000 है, यहाँ हमने क्रेडिट लिखा 5,000, राइट। बी को 24,000 मिलने थे, हमें देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने उसको दिया कितना, 25,000। बी को देने थे 24,000, बी को हमने दिया 25,000, तो उससे 1,000 वापस ले लेंगे। देखिए डेबिट यहाँ ज़्यादा है, डेबिट 25,000 है, क्रेडिट 24,000 है, 1,000 वापस ले लिया बी से। सी को देने थे 21,000, जब हमने उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया तो प्रॉफिट उसका 25,000 बना, तो हम उससे 4,000 वापस कर ले लेंगे। तो डेबिट क्या होता है, डेबिट जो है यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है और यहाँ क्रेडिट कम है, तो जो ज़्यादा है वहाँ लिख के और उसका अमाउंट डिफरेंसेस लिख दीजिए। अब आपको पता है ए क्रेडिट है, बी डेबिट है, सी डेबिट है, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। 1,000, 4,000 and 5,000 being rectified entry passed। इसका नरेशन क्या हो गया, being rectifying entry passed of interest on capital। ए क्रेडिट है, ए को क्रेडिट कर दिया, बी डेबिट है, बी को डेबिट कर दिया, सी डेबिट है, सी को डेबिट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई करंट वर्ड इज यूज्ड हियर। Current word is used here because the partner's capital is fixed, and in case of fixed capital the word current is used instead of capital। okay? कल इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।